दोस्तों मिंडा कॉप जो कि ऑटो मैन पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, उसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट साथ जारी किए हैं। रिजल्ट के साथ साथ इन्होंने 0.9 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अगर एक्चुअली डेटा की बात की जाए तो कंपनी का डेटा जो है लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में अनाउंस करूंगा। तो अगर टोटल इनकम की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 1324 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का इनकम था 1261 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 5.5% के आसपास बढ़ते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके बाद लास्ट ईयर अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 1224 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो लगभग 9% के आसपास यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 1250 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1174 करोड़ का था। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 1132 करोड़ का। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे जो कंपनी का एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 52 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 65 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट था। तो क्वार्टरली बेसिस जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 20% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट 70 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली बेसिस पे तो कंपनी के प्रॉफिट्स और ज़्यादा मार्जिन से लगभग 26% के आसपास यहाँ पे गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के लास्ट में अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2.21 का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.75 का था। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3.01 का था। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर प्रॉफिट की तरह ही डिक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के असेट्स की बात की जाए तो कंपनी का जो प्लांट और इक्विपमेंट प्रॉपर्टी इनमें जो असेट्स है वो पिछले साल कंपनी का असेट था 1050 करोड़ का, अभी बढ़कर हो गया है 1346 करोड़ का। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए कि असेट्स का जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, क्योंकि असेट्स ही ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में अगर आप आज असेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आने वाले टाइम में आपका जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है वो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। इसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें देखा जाए तो पिछले साल 57 करोड़ का था, अभी बढ़कर 65 करोड़ के आसपास का हो गया। ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए कि कंपनी के जो असेट्स हैं उसमें कंपनी अपना जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। पिछले साल अगर टोटल फाइनेंशियल एसेट्स में देखा जाए इन्वेस्टमेंट जो इनका लगभग 57 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी बढ़कर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है, लगभग 1475 करोड़, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स में। लास्ट में अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। क्वार्टरली बेसिस पे दोनों में 64.84% की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की। एफआईआई की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रही है। पिछले क्वार्टर में 7.98% की शेयर होल्डिंग थी, अभी इंक्रीज होकर 8.33% हो गई है। अगर डीआई की शेयर होल्डिंग देखें तो वो भी यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में 18.42%, अभी इंक्रीज होकर 18.48%। तो ये एक गिने चुने ऐसे स्टॉक्स में शामिल हो गया है मिंडा कॉप, जिसमें एफआईआई और डीआई दोनों ने अपना स्टेक जो है बढ़ाया है। ये एक इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है कि दोनों का स्टेक जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। जबकि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात की जाए तो रेवेन्यू तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखा है, बट कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे जो है डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। कंपनी ने 0.9 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए।